आइए, करंट जीके के अंदर हम एक महत्वपूर्ण बात पर चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि जो भी जुलाई महीने का जो भी करंट है उसकी प्ले लिस्ट बना दी है। ठीक है, अभी तक अपने 3 लेक्चर इसके अंदर गए हैं और 3 लेक्चर के अंदर जो भी महत्वपूर्ण बातें आसपास घटी है उनके बारे में बताया है। जैसे कल मैंने एक पुरस्कार के बारे में बताया था अरुंधति राय के संबंध में। आप देखिए उसके नीचे का जब आप कमेंट पढ़ोगे, एक बच्चे ने भेजा है, उसमें ये भेजा है कि ये दोनों पुस्तकें एग्जाम में अभी हुआ था उसमें पूछी गई है। समझे ना? तो उसको थोड़ा सा ध्यान रखा करो जो चीज़ें आपको बताई जाती है। ठीक है, चलिए, एक जो अब जो मंडे आएगा, अब इसको जो भी डेट है, कौन सी डेट होगी मेरे हिसाब से 8 होगी क्या, 8 जुलाई। इस मंडे को अपना जो 12 बजे है यहाँ से हिस्ट्री स्टार्ट होगी। हिस्ट्री स्टार्ट होगी, ये नया बैच है बिल्कुल। ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि हिस्ट्री का जो रोल है एसएससी, रेलवे, इनमें खूब होता है। अभी जो पेपर हो रहे हैं वो देख लो, मेंस के पेपर देख लो, आपको पता लग जाएगा जो भी है। ठीक है, इसको ध्यान में रखते हुए, अब मेरी बात अब गौर करें, इसको ध्यान में रखते हुए मैं यहाँ पर आपको एक और चीज़ जोड़ने जा रहा हूँ। हालांकि बहुत आसान है वो चीज़ें, वर्ल्ड हिस्ट्री। इस पे भी मैंने कई क्वेश्चन देख लिए हैं। जितने जैसे क्वेश्चन बने हुए हैं उस आधार पर मैं आपको बताऊंगा ये चीज़ें, तो इसको मिस ना करें भाई। जो बच्चे जैसे हिस्ट्री कर चुके हैं तो इससे पहले अंदरूनी रूप से इसे करा देते थे बीच में, जैसे फर्स्ट वर्ल्ड वार, सेकंड वर्ल्ड वार, फ्रांस की क्रांति, अमेरिका की क्रांति, पुनर्जागरण वगैरह, ये आपने कभी 8वीं 9वीं 10वीं में जरूर पढ़े होंगे। उन्हीं की हम यहाँ पर बात करेंगे। ठीक है ना? जैसे अमेरिकन क्रांति आपको वर्ल्ड ज्योग्राफी में बताता था मैं, फ्रांस की क्रांति वर्ल्ड ज्योग्राफी के अंदर बताता था, आ जाता था। फर्स्ट वर्ल्ड वार, सेकंड वर्ल्ड वार, वो भी आ जाता था। लेकिन थोड़ा इसको क्या है, हम और वेटेज देंगे इसको, कहने का मतलब ये है ताकि हमसे कोई भी चीज़ें छूट ना जाए, उसको लेके चलेंगे ताकि हम पूरे फुलफिल तरीके से एग्ज़ाम के अंदर बैठे और हम इतने कॉन्फिडेंस से भरे हो कि एग्ज़ाम को क्लियर कर दें ये चीज़ें। ठीक है ना? इस आधार को तो ये मंडे से वर्ल्ड ज्योग्राफी का एक पोर्शन अपने लेके चलेंगे हिस्ट्री के अंदर ही। चलिए, अब मैंने आपको एक ये बताया था T20 वर्ल्ड कप, मेरे थोड़ा दिमाग से निकल गया था ये 1 जुलाई को आपको वीडियो डाला था और मैंने इसके बारे में आपको बताया था कि भारत इसमें विजेता रहा है। कुछ चीज़ें मैंने आपको बता दी थी, कुछ पॉइंट्स और है जो आपको ध्यान रखने हैं। जैसे एक स्टेडियम की बात करेंगे तो केंसिंगटन ओवेल, यहाँ ये फाइनल हुआ था। ठीक है, आगे ये कहाँ पड़ता है, बारबाडोस। बारबाडोस के बारे में आपको अच्छे तरीके से मैंने बता दिया था। ठीक है ना? अच्छे तरीके से आपको वहाँ मैंने बता दिया था, वो वहाँ से आप देख सकते हो एक चीज़। ठीक, अब जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो ये है कि इसमें जो ये जो 2024 का जो हुआ था, इसमें मुझे आप बताइए सबसे ज़्यादा रन किसने बनाए थे? क्या नाम है? गुरबाज। क्या नाम, वैसे पूरा नाम क्या है? रहमान। अब ये क्या है कि मुझे क्या है, थोड़ा सा कम नॉलेज है इसका। सबसे ज़्यादा रन मैं 2024 की बात कर रहा हूँ, ध्यान रखना। और मेरे से ज़्यादा आप जानते हो आप तो गुरबाज बोलते हो इसको, और रहमान बुल्ला, बुल्ला बोल रहा हूँ, बुल्ला बोल रहा हूँ। हाँ, नहीं 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 नहीं, नहीं बिल्कुल। गुरबाज, गुरबाज इसने बनाए। बताइए ये कहाँ के हैं? ये तो आप समझ जाओगे, ये मेरे से ज़्यादा जानते हो आप इसको। ठीक है, आप तो नॉर्मल गुरबाज के नाम से ध्यान रखो क्योंकि आप गुरबाज के नाम से इसको ज़्यादा जानते हो। मैं तो क्या, ज़्यादा से ज़्यादा ये इंडिया पाकिस्तान का होता है ना, उसको एक इंटरेस्ट के रूप में देख लेता हूँ। और क्रिकेट में इतना ही जानता हूँ जितना आपके एग्ज़ाम में आता है। अब ज़्यादा वो हो गया, फाउल हो गया, वो वैसे भी आपके एग्ज़ाम में आता नहीं है। चलिए जी, देश का नाम साथ में लिख देना,
अब लिखिए सबसे ज्यादा विकेट, सबसे ज्यादा विकेट ये है फजल हक फारूकी। फजल हक फारूकी, ये आप ध्यान रखना, ये 2 है, एक नहीं है। सबसे ज्यादा विकेट, एक अर्शदीप सिंह, अर्शदीप सिंह, फजल हक फारूकी। फजल हक फारूकी कहां का है? कहां का है? अफगानिस्तान। और अर्शदीप नाम से ही पता लग रहा है इंडिया का। लिख दीजिए। चलें, अब लिखिए प्लेयर ऑफ द सीरीज। ये है जसप्रीत बुमराह। ये बढ़िया खेलते हैं क्या ये? हैं? नहीं नहीं, हाँ जो भी है, मैं वैसे नहीं कह रहा, लेकिन खेलने का मतलब कोई अकेला बैट से ही थोड़ी खेलेगा, बॉल का भी तो रोल होता ही होगा यार। कमाल करते हो यार। मतलब ये एक बार ये हरभजन सिंह ने कहा था, ये कहता कि हाँ ये कोई जरूरी नहीं होता है, तभी तो हरभजन सिंह है, कहते यार जो बल्लेबाज होते हैं उसको ज्यादा महत्व दिया जाता है, ऐसा नहीं होता है कभी भी, ध्यान रखना। अभी जो एक जो रोने लग गए थे खुशी के अंदर, क्या नाम था उनका? हार्दिक पांड्या। अब उसका देखो पैर वगैरह भी खराब हो गया था, लेकिन फिर भी देखो एक उनके पर्सनल लाइफ भी थोड़ी सही नहीं बताते, ऐसा सा बताते हैं, लेकिन आप देखिए कितना बड़ा योगदान रहा। लास्ट वाला विकेट, वो जो ओवर था उसमें उसका प्रदर्शन देखिए आप। तो ये भी आपके लिए एक अच्छी बात है, देख सकते हो कि विपरीत परिस्थितियों में भी देखो भारत को वर्ल्ड कप दिलाने में मदद की। क्या उसकी मदद के बगैर लास्ट वाले ओवर में हो सकता था? कभी नहीं हो सकता था। मैंने ऐसे सुना था कि दक्षिण अफ्रीका में 2 ऐसे प्लेयर थे जिनको रोकना बहुत ज़रूरी था, ठीक है। एक प्लेयर तो ऐसा था जिसके बारे में ये लिखा गया कि जब उसको वो छक्का लगा रहा था, 6 लग जाता, उसको रोक लिया गया, आउट भी हो गया था वो। तो ये आगे लिखा गया, मैंने उसको पूरा पढ़ा इसकी डिटेल, उसमें लिखा था कि यह इस मैच का टर्निंग पॉइंट था। यदि ऐसा नहीं होता, वो छक्का लग जाता, तो स्थितियां गंभीर हो जाती, ठीक है। चलिए जो भी है, हो गई बात सारी, ठीक। अब देखो, अब आपको ये ध्यान रखना है कि इसके बाद जो 2026 में जो अपना होगा, ये कहां होगा, ठीक है। आगामी T20 2026, मुझे तो सिर्फ इतना बताना है कि ये इसको होस्ट कौन करेगा, बताइए। लिख दीजिए भारत और श्रीलंका दोनों हो, ये ऐसे बनेंगे आपके क्वेश्चन, भारत और श्रीलंका। ये होस्ट करेंगे आगामी T20। चलिए, एक बात और ध्यान रखना, कथन सत्य असत्य में आपके आ सकती है वो, क्योंकि देखो ये हम डिटेल में क्यों कर रहे हैं, ये हम डिटेल में इसलिए कर रहे हैं क्योंकि भारत ने जीता है, इस कारण से ये इसका वैल्यू बढ़ गई। यदि कोई और जीतता ना तो नॉर्मल थोड़े मोटे से काम चल जाता। अब आपके ये भी आ सकता है, पूरी उम्मीद है इसकी, ठीक है। इस मैच में सबसे ज्यादा रन किसने बनाए, सबसे ज्यादा विकेट किसने लिए, ये क्वेश्चन अब आम है, ठीक है। यदि कोई और जीत जाता ना तो इतने चांस नहीं थे इसके आने के, और जीत जाता। इसी कारण से आप इसको तैयारी को थोड़ा ढंग से करें। जैसे आपको ये पता होना चाहिए एक स्टैटिक जीके के रूप में कि पहला T20 वर्ल्ड कप कब हुआ था, ये 2007 में हुआ था, ठीक है ना। और आपको थोड़ी सी इसकी ये भी जानकारी होनी चाहिए कि इसकी मेज़बानी किसने की थी, और विजेता तो आप जानते ही हो। मेज़बानी की थी दक्षिण अफ्रीका में,
साउथ अफ्रीका ने, और विजेता रहा था इंडिया। लिख लो जल्दी जल्दी। ठीक है, टोटल टीम कितनी है भाई, कुल टीम। ठीक है, जैसे आपने देखा होगा ओलंपिक्स वगैरह होते हैं तो उसमें पूछते हैं ना कितनी टीमों ने भाग लिया, कितने खेल थे। अब इसमें ये तो क्वेश्चन बढ़ेगा नहीं कि कितने खेल थे। ठीक है, तो टोटल टीम 20। कुल टीम 20, कुल टीम 20। ये अभी आपके जो एसएससी के होंगे ना, उसमें ये पूरी पूरी उम्मीद बन रही है, इसकी ध्यान रखना, पूरी पूरी उम्मीद इसमें। हाँ बिल्कुल, इसलिए कोई भी ऐसी बात हो जो हो आपके दिमाग में चल रही हो और यहाँ नहीं आई हो, आप मुझे वो बता देना, उसको अपने रिप्रेजेंट कर देंगे। ठीक है ना, मैंने पूरा प्रयास किया है कि हर चीज़ को आपके सामने कवर कर दूंगी, पूरा प्रयास किया है। ये समझ में आई बात सारी? तो ध्यान रखना, ये जो चीज़ें बताई है, इससे पहले 1 जुलाई वाला जो लेक्चर है उसके अंदर मैंने T20 की बेसिक जानकारी बता दी थी, इसलिए यहाँ इसको बताने की जरूरत नहीं है। थोड़ा सा मुझे बता दीजिए, मेजबानी किसने की है? यूएसए और वेस्ट इंडीज। ठीक है, हाँ, वेस्ट इंडीज से मुझे याद आया, ये बारबाडोस क्या है? ये ध्यान रखना, ये वेस्ट इंडीज के अंदर आता है। ठीक है ना, वेस्ट इंडीज क्या है? वेस्ट इंडीज कोई देश नहीं है, ध्यान रखना, वेस्ट इंडीज देश नहीं है, कैरेबियन देशों का समूह है। ठीक है ना, कैरेबियन जो द्वीप होते हैं ना, उनका समूह। इसमें हेती भी आता है, इसमें क्यूबा भी आता है, इसमें बहामास भी आता है, डोमिनिक गणराज्य भी आता है। याद कीजिए, वर्ल्ड ज्योग्राफी में कराया हुआ है, उसी में ये बारबाडोस आता है, पोर्टो रिको इसके ऊपर की तरफ है, बताया हुआ है ना आपको सारे। वो वेस्ट इंडीज एक ग्रुप है, द्वीपों का समूह है, उसके अंदर बारबाडोस है। समझे ना बात को? तभी आप जब इसको विकिपीडिया पे डालोगे ना तो कहेंगे यह एक देश है, ऐसा लिखा मिलेगा आपको, यह एक देश है। तो कैरेबियन द्वीप होते हैं ना, उनका समूह होता है वेस्ट इंडीज, जिसमें बहुत सारे देश आते हैं, जैसे क्यूबा है, बारबाडोस है, हेती है, बहामास है, ये सब आते हैं इसके अंदर। ठीक है ना, ये सब लिखाया हुआ है आपको, वहाँ पर आप गौर करना उस चीज़ों। और कैरेबियन क्या है? कैरेबियन सागर है। ठीक है ना, अटलांटिक महासागर का एक भाग है, इधर मैक्सिको की खाड़ी है, उसके नीचे कैरेबियन है। ठीक है ना, कैरेबियन सागर याद देखिए, उसके इस साइड में पनामा नहर है। ठीक है ना, पनामा नहर है, ये वहाँ पर पड़ता है। इसीलिए मैंने आपको कहा था इस मैप को देखिए तसल्ली से ये। ठीक, चलिए जी, इतनी ही बात करेंगे।